एक भजन में अभी सुन रहा था गाड़ी में, और कुछ मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो भजन ये था कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इस बात से मैंने 100% रिलेट किया है। मतलब ये जो बात है, ये 100% सही है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा 99.99। मतलब कि ईश्वर जो है वो आपसे अपना काम करवा रहे हैं, लेकिन वाहवाही किसकी हो रही है? आपकी। अच्छा, एक और बात है, ईश्वर काम किससे करवाते हैं? मतलब ईश्वर उसे नहीं चुनते हैं जो लायक होता है, ईश्वर जिसे चुनते हैं उसे लायक बना देते हैं। और अब बात ये आती है कि ईश्वर किसे चुनते हैं? तो ईश्वर उसे चुनते हैं जिसके कर्म अच्छे होते हैं और नियत में खोट नहीं होती है, जिसका मन साफ होता है। वो बोलते हैं ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। अब ईश्वर परीक्षा भी लेते हैं आपकी, कि भैया देखते हैं इसकी नियत साफ है कि नहीं है, इसका मन चंगा है कि नहीं है। तो वो आपकी परीक्षा कैसे लेंगे? वो आपकी परीक्षा ऐसे लेंगे कि जैसे आप अपने घर में अपने बच्चे के साथ बैठे हैं और कुछ बढ़िया चीज खा रहे हैं आप, है ना, काजू बादाम खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, तो तुरंत ईश्वर क्या करेगा कि पड़ोसी के बच्चे को आपके घर भेज देगा। बोले एक बार जाओ चेक करके आओ, देखते हैं इससे काम करवाना है कि नहीं करवाना है, अपने को बड़ा काम है ना। तो जैसे ही वो बच्चा आपके घर में आया और तुरंत आपने जो चॉकलेट थी या जो भी थी उसको छुपा दिया, ठीक है, अपने बच्चे को बोल दिया बेटा थोड़ी देर बाद खाएंगे ना, अभी इसको जाने दे, तो आपकी चेकिंग हो गई। अब चाहे आप बहुत लायक हैं, अब लायक कैसे हैं आप? लायक दुनियादारी की नजरों में, आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है ना, आपने बहुत पढ़ाई कर रखी, लेकिन जो ईश्वर ने आपकी परीक्षा ली छोटी सी नियत की, आपके मन की, वहां आप फेल हो गए। ठीक है। ऐसे ईश्वर आपको हर समय चेक करता रहता है, कहीं ना कहीं कोई दो चीजें आपके सामने रखेगा। आप दो लोग होंगे जिसमें एक थोड़ी अच्छी होगी, एक थोड़ी खराब होगी, आपके ही परिवार के सदस्य। अब आप क्या करेंगे कि जो अच्छी वाली चीज है वो अपने लिए रख लेंगे, है ना, स्कीम लगा के, और जो खराब वाली चीज है वो अपने परिवार के दूसरे सदस्य को दे देंगे। हो सकता है आपका छोटा भाई हो सकता है कोई भी हो, है ना। तो होता क्या है कि आपकी हर पल चेकिंग होती रहती है, और ये मतलब ईश्वर ये देख लेता है कि भैया इसको अपना जो बड़ा काम है वो इससे करवाना है या नहीं करवाना है। इसलिए हर समय अपना मन साफ रखिए, देने की भावना रखिए, केवल लेने की भावना मत रखिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्यान केवल इस चीज पे होता है कि कहीं से भी मेरे पास आ जाए, लेकिन देना किसी को नहीं है ना। तो हमेशा आपकी चेकिंग होती रहेगी, हर समय आपकी चेकिंग होती रहेगी। कहीं ना कहीं बहुत छोटी चीज में आपकी चेकिंग हो जाएगी, जैसे कहीं सब्जी, है ना, आप बढ़िया सब्जी आपकी बनी है, और मान लो कोई आपके जैसे घर में भाई का लड़का आ गया, भाई पास में ही रहता है, और उसका लड़का आपके घर में आ गया, और वो भी खाना खाने बैठा, आपने बोला बेटा तू भी खा ले, और खाते समय आप किस भावना से उसे परोस रहे हैं? मतलब अपने बच्चे के लिए बड़ा पनीर का टुकड़ा और उसको छोटा पनीर का टुकड़ा, चलो भाई ये तो छोटा है, ये तो वैसे भी इसको तो ज्यादा भूख नहीं लगती है, यहाँ पे आपकी चेकिंग हुई। ये मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। तो ईश्वर जो है ना, वो उसे अपना काम नहीं देता है जो पहले से लायक होता है दुनियादारी के अनुसार। ईश्वर अपनी परीक्षा अलग तरीके से लेता है, और आपको हर समय सचेत रहना पड़ेगा। कहीं पे ऐसा होगा कि कोई इंसान को आपको 500 रुपए देने हैं, अब क्या होगा कि वो आदमी गलती से आपके हाथ में 600 पकड़ा देगा। अब ये वो आदमी नहीं पकड़ाएगा, ये ईश्वर की चाल होती है आपको चेक करने की। अब ईश्वर जो है वो आपकी परीक्षा लेंगे कि वो जो 100 रुपए हैं वो आप वापस लौटा रहे हैं या आपने अपने जेब में रख लिए, आपकी परीक्षा हो गई। तो अब क्या होगा, जब आप अपनी परीक्षाओं में पास होते जाते हैं, जब आपकी नीयत साफ होती है, अब आपके सामने आता है कोई बड़ा काम, और वो काम होता है ईश्वर का। आज जो जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने देखो क्या कर दिया, मैंने कितना बड़ा, मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैंने भी करके देखा है। जब मैं करता हूँ और बहुत कोशिश कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, कुछ नहीं होता है। कई चीजें ऐसी होती है जिनको मैं नहीं करता हूँ, लेकिन सामने से काम आ जाते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक परिवार है, उस परिवार में जो है 5 सदस्य हैं, और उन 5 सदस्य में से एक इंसान है जो कि मार्केट में जाता है, काम कमाई करता है। बाकी के जो 4 लोग हैं, मान लो उन 4 लोगों में मम्मी पापा है, उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, वो कुछ करते नहीं है। अब उसके दिमाग में ये चीज आ गई कि यार देखो मैं कमा रहा हूँ और ये सब खा रहे हैं। लेकिन भैया ऐसा है, वहां पे भी आपकी चेकिंग हो जाती है, आपकी नीयत कैसी है। सीरियसली मैं आपको बताऊं कि हम लोग हमारे परिवार वालों के नसीब का खा रहे होते हैं, ये मैंने अनुभव किया है।
क्योंकि मैं 4-5 सालों से, शुरुआती दौर में 4-5 सालों से इधर उधर भागता था, यहाँ भागा वहाँ भागा वहाँ भागा, तो भी मुझे वही जो 6,000-7,000 मिल रहे थे वही मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई तो अचानक उसके अगले महीने ही मेरे इनकम बढ़ गई। ये कैसे हो गया? मतलब मैं 6-7 हज़ार पे था, मैं 20-25 हज़ार पे पहुंच गया, उसके बाद और आगे पहुंच गया। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसके बाद मेरी इनकम लाख में पहुंच गई। ये कैसे हुआ? जबकि मैं पहले इतना दौड़ रहा था, कुछ नहीं हुआ, और बाद में तो मेरी दौड़ भाग भी कम हो गई। तो हमारे घर वाले चाहे कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, वो आराम कर रहे हैं, लेकिन उनके नसीब का ईश्वर आपको देता है। तो इसलिए कभी भी इस घमंड में मत आ जाना कि मैं कमा रहा हूं और ये खा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी आपकी चेकिंग हो जाती है, ईश्वर आपकी चेकिंग करता है। समझ गए आप? इसीलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कर सब वही रहा है, बस हम परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा में हमको पास होना है। समझ गए? तो मैंने ऐसा कई बार अपने जीवन में अनुभव किया है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक आदमी को मतलब सतयुग के समय की बात है, एक आदमी ने ये पूछा नारद जी से कि ये बताओ, एक सेकेंड, कि मैं कितने रुपए महीने के कमाऊंगा। तो नारद जी ने भगवान से जाके पूछा कि वो आदमी ऐसा ऐसा पूछ रहा है कि वो एक महीने के कितने रुपए कमाएगा। तो भगवान ने जवाब दिया कि 1 रुपया रोज का। ठीक है भैया, अब वो व्यक्ति 1 रुपया रोज का कमा रहा है, बढ़िया, उसका अच्छा, रोज 1 रुपया कमाता है, रोज 1 रुपया कमाता है। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी शादी हुई। तो शादी हुई तो उसकी जो इनकम है वो 11 रुपए हो गई। तो जब इनकम 11 रुपए हो गई तो उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बच्चा हुआ तो उसकी इनकम 41 रुपए हो गई। उसने कहा यार कहीं मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने तो ऐसा कहा था कि भैया तू जो है एक दिन का 1 रुपया कमाएगा, फिर 41 रुपए कैसे आ रहे हैं। उसने फिर नारद जी को बुलाया, बोले यार भगवान से पूछो यार, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। वो भगवान के पास गए, भगवान ने बोला कि उसके नसीब का 1 रुपया ही है, लेकिन वो जो 11 रुपए हुए थे उसमें 10 रुपए उसकी पत्नी के नसीब के जुड़े, और वो जो 41 रुपए हुए तो वो जो 30 रुपए एक्स्ट्रा है वो उसके बच्चे के नसीब के जुड़े। क्योंकि वो कहते हैं ना, हर आदमी अपना नसीब लेके आता है, हर आदमी अपना नसीब लेके आता है ऊपर से, कोई किसी को नहीं खिलाता है। कई बार हम बोलते हैं कि मैं इसको खिला रहा हूं, अरे भैया हम खुद को भी नहीं खिला सकते, क्या खिलाओगे आप दूसरों को। तो इसलिए क्या होता है कि कोई किसी को नहीं खिला रहा होता है, हर आदमी अपना नसीब लेके आता है। और कई बार मान लो आप घर में कमाई कर रहे हो और आपके जेब में महीने के 2 लाख आ रहे हैं, हो सकता है आपके नसीब के 10,000 ही हो और वो बाकी का पैसा आपके घर वालों के नसीब का हो। समझ गए? बहुत छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेगी भैया। यूनिवर्स हर समय आपकी परीक्षा ले रहा है, परीक्षा में पास होना पड़ेगा, तभी तो वो आपसे बड़े काम करवाएगा। और करवाता वही है, सब वही करवाता है। मैंने देख लिया है कई बार, मतलब इंसान के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो कुछ भी कर ले, वो तो ऊपर वाला आदेश देता है। आज जैसे मैं ये जो बोल रहा हूँ तो आपको लगता है कि ये चीजें मुझे पता है या मुझे ज्ञान आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला मुझसे बुलवा रहा है, मैं बोल रहा हूँ। आपके जीवन में परिवर्तन आना है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आना है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे निमित्त बना दिया। मेरा वीडियो आपके सामने आ गया, आपने कहा अरे सर आपकी वजह से जीवन परिवर्तन हो गया। मेरी वजह से क्या जीवन परिवर्तन होगा, आपके ही अच्छे कर्म है और उसकी वजह से मुझे ईश्वर ने निमित्त बनाया। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे निमित्त बनाया और मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। समझ गए? इसलिए ऐसा कभी नहीं बोलना कि मेरी वजह से वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या कर दिया। कुछ नहीं करा मैंने, जो भी किया है सब ऊपर वाले ने किया है। इसलिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ठीक है? तो ऐसा है। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों। मुझे अभी गाना सुन रहा था तो याद आ गया, तो मैंने कहा हाँ, वो साथ के साथ वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में उसकी वो इंटेंसिटी कम हो जाती है बात बताने की। इसलिए मैं गाड़ी में ही बना रहा हूँ, नहीं तो मैं घर जाके भी बना देता। पर एक बात है, जगह जगह का फर्क पड़ जाता है। जैसे अभी मैंने सुना, तुरंत बता दिया तो कई सारी बातें बता दी, घर बताता जाके तो चीजें अलग होती। ठीक है? तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है? तो इस टाइप के मैं और वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।